नमस्कार दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों का लगातार प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। लगभग 8 वर्षों से भी ज़्यादा का संघर्ष इनका चल रहा है। महाराष्ट्र के बुल्डाना से यह संघर्ष की शुरुआत होती है। नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी इसका नेतृत्व करते हैं और ख़ास तौर पर जब पूरे भारत भ्रमण करके लोगों को इकट्ठा किया, उनके मन और मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है कि सरकार हमें पेंशन कब देगी। और इसी बात का जवाब देते देते कमांडर अशोक रावत जी ने तमाम ऐसे राज्यों का दौरा किया और लोगों से जाकर उनकी भावनाओं को भी जानने की कोशिश की। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं झारखंड का, और झारखंड का क्यों बात कर रहा हूं ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और दिलचस्प भी है। जहां एक तरफ EPS 95 के लोग 78 लाख पेंशनर सरकार के तरफ आंखें बाए हुए खड़ी है और ये महसूस कर रही है कि सरकार किसी भी क्षण हमारे लिए यदि ये ऐलान करती है कि जो उनकी डिमांड 7,500 DA और मेडिकल है वो उनको जल्द से जल्द मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम झारखंड की बात कर रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और लगातार सिर्फ दौरा ही नहीं कर रहे हैं, तमाम ऐसे घोषणा पत्र को भी उन्होंने जारी किया है और जो मुफ्त में देने वाली चीज़ें हैं उसका उन्होंने पूरे तरीके से खजाना खोल दिया है। अब ये खजाना जो इन्होंने खोला है, यदि मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप अपने सर पीट लेंगे और ये कहेंगे कि आखिर ये सरकार इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है, आखिर ये सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है कि जहां एक तरफ ऐसे बुजुर्ग जो अपनी बातें देख रहे हैं, जो अपनी राह निहार रहे हैं कि उनका एक पैर कब्र में लटका हुआ है, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किसी भी वक्त हम प्राण छोड़ के ऊपर जा सकते हैं। तो वैसे स्थिति में भी सरकार उनके तरफ नहीं देखना चाहती है जिनकी आयु सिर्फ और सिर्फ या तो 5 साल, 10 साल या 15 साल, वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं। उनके लिए कोई खुशहाली नहीं है। खुशहाली है तो सिर्फ ऐसे जगहों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिसका कोई कंट्रीब्यूशन इस पूरे प्रकरण के अंदर में नहीं है। ये अपने हक और अधिकार के लिए EPS 95 के लोग 78 लाख की संख्या में हमेशा अपनी आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन सरकार है कि एक कान से सुनती है और दूसरे कान से इसको निकाल बाहर फेंकती है। बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में जिस तरीके से इन पैसों का बंटाधार किया जा रहा है, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, जिस तरीके से झारखंड में पूरे खजाने को खोल दिया जा रहा है और ये पूरे खजाने खोलने के बाद सिर्फ वोट बैंक को कैश करने की बात हो रही है। क्योंकि गोगो दीदी योजना, मैं यदि आपको एक एक योजना के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, लेकिन आपको ये सुनना चाहिए कि झारखंड के अंदर में आखिर कर क्या रही है केंद्र सरकार। क्या केंद्र सरकार की नज़रें इन EPS 95 पेंशनरों की तरफ नहीं है? क्या है गोगो दीदी योजना? अब समझिए, गोगो दीदी योजना के तहत ये 2100 रुपये, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन कहीं पर भी नहीं है, वो सिर्फ वोट खरीद रहे हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये वोट खरीद रही है। 2100 रुपये हर महिला के अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। 2000 रुपये ये वैसे लोगों को दे रहे हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, वो ग्रेजुएशन है तो उनको भत्ते के रूप में उनको 2000 रुपये हर महीना 2 साल तक वो दे रहे हैं। न जाने अभी तो ये 2 साल का ऐलान हुआ है, पता नहीं कब तक उनको दे के अपंग बना देंगे वो, क्योंकि सरकार का ये योजना है। एक सिलेंडर, अब सोचिए, अभी गैस सिलेंडर जो EPS 95 के लोग खरीदते हैं 1000 रुपये, 1100-1200 रुपये वो गैस सिलेंडर खरीदते हैं, लेकिन वहां पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। रक्षाबंधन और दीपावली के मौके पर 2 गैस सिलेंडर उनको मुफ्त में दे दिया जाएगा। साथ ही क्या दिया जाएगा? साथ ही उनको 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तो मेरे भाई मोदी जी, जरा आप इस बात को समझिए कि इन EPS 95 वालों ने क्या किया है आपके ऊपर। इनको क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? क्या समझते हैं आखिर आप इनको? क्या EPFO से पैसा निकाल के, इनके पैसों को निकाल करके आप झारखंड चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप तमाम ऐसे जगहों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रीवीज आप देना चाहते हैं? याद कीजिए आपने क्या कहा था जब दिल्ली में केजरीवाल बिजली को फ्री कर रहा था, पानी को फ्री कर रहा था, तो आपने क्या बोला था? ये प्रीवीज है, ऐसे देश कंगाल हो जाता है। तो आप तो कंगाल करने के चक्कर में हैं। आप तो पूरे तरीके से और वैसे लोगों को आप कंगाल कर रहे हैं जिन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, भरी जवानी में जिन्होंने अपना पेट काट करके सरकार के खाते में पैसा जमा किया है। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनका पैसा उठा करके आप ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
क्या आज वो समय नहीं हो गया है कि सभी को जागरूक होना चाहिए? क्या आज वो समय नहीं है कि जब सरकार का सीधे सीधे तौर पे विरोध होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये प्रीवियस की चीजें आप बंद कीजिए? जो जरूरत के लोग हैं उनको आप वहां तक, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उनको आपका पैसा देना चाहिए। 7,500 डीए और मेडिकल की बात कर रहे हैं, वो अपने इलाज से वंचित हो रहे हैं, उनके पास घर में खाने को पैसे नहीं है, वो किस तरीके से दोनों प्राणी अपने जीवन की नैया को पार लगाएंगे? क्या आपको इतना भी सबब नहीं है? क्या आपको इतना भी समझ नहीं है? 10 वर्षों से लगातार ये संघर्ष चल रहा है और उसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन आप लोग देते चले जा रहे हैं। आखिर ये कब तक काम चलेगा? और बड़ी बात तो यह है कि मैं EPS 95 के लोगों को कहता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपने घरों में आप लोग बैठ के जो सिर्फ फोन कॉल के जरिए सुनने की कोशिश करते हैं और जो ये प्रतीक्षा में रहते हैं कि सरकार कब हमारी मदद करेगा, सरकार आपकी कोई मदद नहीं करेगी। मैं बहुत दुखी हूं। मैं इसलिए दुखी हूं कि आप लोगों के पैसे को उठा करके सरकार क्या झारखंड में पैसा लगाना चाहती है? क्या झारखंड में एक एक लोगों का वोट खरीदना चाहती है? और अब यही सगुफा महाराष्ट्र के अंदर में चलेगा। महाराष्ट्र के लोग सावधान हो जाइए, झारखंड के लोग सावधान हो जाइए। दोनों जगहों पर चुनावी माहौल पूरे तरीके से बना हुआ है। आप सभा नहीं कर सकते, आप अपनी बातों को नहीं कर सकते वहां पर। क्यों? क्योंकि अब ये जो है वो चुनाव का समय डिक्लेयर हो गया है। अब जो है वहां पे आचार संहिता लग चुका है, तो आप अपनी बात को नहीं कर सकते, लेकिन सरकार अपनी बात को जरूर आप तक कह सकती है। और सरकार ये फ्री विज की लालच दे करके आपका वोट खरीदना चाहती है। और मैं सीधे तौर पे EPS 95 और उनसे जुड़े तमाम ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए। बस यही वो समय है जब आपको सावधानी से अपना निर्णय लेना है। और महाराष्ट्र के अंदर में तो बहुत बड़ी संख्या में EPS 95 के लोग हैं, झारखंड के अंदर में लोग हैं, लेकिन आप सबको सजग होना पड़ेगा। जिस तरह कमांडर अशोक रावत जी ने अभी पूरे भारत भ्रमण करके एक एक लोगों को जोड़ा है और कहा है कि यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर सरकार के साथ में भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा सरकार हमारे साथ में व्यवहार कर रही है। तो अब आप लोग कान जरा खोल लीजिए, आंखें खोल करके देखिए। और मैं तो तमाम ऐसे EPS 95 के लोगों को बोलता हूं कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं, आप लोग कितने लोग देखते हैं? 78 लाख की संख्या बताते हैं, क्या 5 लाख भी लोग देख पाते हैं? एक वीडियो हमने बना दिया तो उस पर 1 लाख व्यूज चला गया या 1 लाख लोगों तक हमारी आवाज पहुंच गई, तो उससे क्या हो जाएगा? 78 लाख की संख्या है। 78 लाख में से कम 5 लाख 10 लाख लोग तो आइए, 5 लाख 10 लाख लोग तो एकजुट हो जाइए। या जहां कहीं भी ये सभाएं होती है, क्या आप लोग कभी 1 लाख की संख्या में नहीं आ सकते? अपनी संख्या दर्ज नहीं कर सकते? धिक्कार है फिर आप लोगों को। क्या करते हैं आप लोग? मैं मानता हूं 78 लाख में से 50% लोग, 60% लोग डिसेबल्ड होंगे, 60% लोग आने में समर्थता जाहिर नहीं करते होंगे, लेकिन क्या 2 लाख लोग, 1 लाख लोग भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको पैसों की सख्त जरूरत है? तो मैं तो कहूंगा कि आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको जरूरत नहीं है और आप ये सिर्फ सोचते हैं कि यदि सबको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, तब तो ये कोसों दूर हो जाएगा, ये मील का पत्थर साबित हो पाएगा तब जब आप लोग खुद आएंगे और अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सीधे संवाद करेंगे, सीधे तौर पर संवाद करेंगे। और तब सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार झुक करके आपके सामने वो 7,500 डी और मेडिकल की जो डिमांड आप लोग कर रहे हैं, हर हाल में वो देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से फ्रीबीज बांटी जा रही है महाराष्ट्र में भी, सावधान महाराष्ट्र के लोग, अब महाराष्ट्र की पारी है। झारखंड में तो इनका जो करना था उन्होंने कर दिया है, फ्रीबीज की पोटली पूरे तरीके से खुल चुका है, लेकिन अब महाराष्ट्र में जो पोटली खुलने वाली है उसके तरफ जरा ध्यान बटा करके मत रखना, उसके तरफ ध्यान अड़ा के रखना और डिगा के रखना, अपनी बात बोलने की कोशिश करना। और हमेशा जहां सरकार के सम्मेलन हो, अपनी बातों को निष्पक्षता के साथ में उनसे मीटिंग करना, बात करना और उनसे बोलना कि यदि हमारा नहीं तो हम भी तुम्हारे नहीं होंगे। क्योंकि अभी दिल्ली में जिस तरीके से NSC के लोग, पदाधिकारी लोग मिल करके कभी मनोज तिवारी के पास जाकर के उनको अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं, कभी अनुराग ठाकुर के पास जाके अपने मेमोरेंडम दे रहे हैं, इससे एक उम्मीद, एक ढाढ़स बनते हुए चले जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बात को सुनी जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है, क्या सरकार को इसकी भनक नहीं है? सब सरकार को सब इनकी भनक है, सरकार करना नहीं चाह रही है। सरकार सिर्फ तारीख पर तारीख देते हुए चले जाए। अब ये तो बताइए, दीपावली खत्म हो गया, दीपावली में केंद्रीय कर्मचारियों को कितना ज्यादा पैसा
आपने दिया है, बांट दिया पूरा पैसा। और वहीं जो हमारे EPS 95 के लोग हैं, इनके लिए आपके झोले में पैसे नहीं हैं। कई बार जब मीटिंग होती है बोलती है कि नहीं पैसे नहीं, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? ये प्रीवियस देने के लिए आपके पास में पैसे हैं और जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये कहां का सलूक है? तो इस बार ध्यान रखिएगा सरकार, इस बार आपको EPS 95 के लोग इन दोनों राज्यों के जो चुनाव हैं और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, तीनों ऐसे जगहों पर चुनाव है, यदि दम है तो इन तीनों को अपनी ताकत दिखाओ EPS 95 के लोग, और फिर इनको ये बता दो कि हमारा ये संघर्ष जो हम लोग कर रहे हैं, हम झूठा संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है और आपको हर हाल में देना होगा, क्योंकि ये हमारा हक है। हम अपने हक और अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी मुफ्त खाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम आपसे मुफ्त में कुछ योजना नहीं लेना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकार की बात करते हैं और उसी हक और अधिकार को आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो सत्ता से बेदखल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।